आज हम आपके सामने व्यक्तित्व के निर्धारकों में सोशल जो डिटर्मिनेंट्स है, सामाजिक जो निर्धारक है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स था उसके ऊपर था, और ये अभी मैं व्यक्तित्व के जो सामाजिक निर्धारक हैं इसके ऊपर संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अब जैसे देखिए कि व्यक्तित्व के जो सामाजिक निर्धारक हैं, बात मैं पहले साफ कर दूं, ये जो सामाजिक हमारा वातावरण है, ये सामाजिक वातावरण बहुत ही मायने रखता है बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में। जिमी वाटसन को याद कीजिए, जो वाटसन कहता है कि आप मुझे एक बच्चा दे दो और मैं वातावरण के हिसाब से, चोर कहो तो चोर, डकैत कहो तो डकैत, ईमानदार कहो तो ईमानदार, बेईमान कहो तो बेईमान, मैं उसका सब कुछ बना दूंगा। और वाटसन ने यह बात इतने दावे के साथ कहा था, लगभग एक दशक तक मनोविज्ञान के फील्ड में भूचाल आ गया था और बहुत सारे लोग उनको मानने को तैयार हो गए थे। वाटसन की विचारधाराओं को मानने वाले बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हो गए थे, लेकिन कालांतर में स्थिति बदली और फिर इसके अलावे, वातावरण के अलावे, हेरिडिटी को भी लोगों ने मान्यता दी, जिसको कि मैंने पूर्व में चर्चा किया कि किसी भी बालक के, किसी भी बालिका के सर्वांगीण विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में उसके परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि परिवार वो इंस्टीट्यूशन है, परिवार वो जगह है जहां बच्चे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को, मूल्यों को, रीति रिवाजों को, विभिन्न प्रकार की चीजों को वो आत्मसात करते हैं और फिर उसके हिसाब से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और अगर परिवार का वातावरण बढ़िया होता है, बच्चे का विकास बढ़िया होता है। और जनरली देखिएगा आप, पारिवारिक अध्ययन के ऊपर गार्डिनर, लिंटन, फ्रॉम, इसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि इसके ऊपर लंबा शोध किया है, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षकों से, छात्र छात्राओं से, रिसर्च स्कॉलर्स से मिलकर उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है और तब वो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परिवार का खासा महत्व है। और परिवार में दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है माता पिता का आपसी संबंध। यदि देखिए, जिन माता पिताओं का आपसी रिलेशन बढ़िया होता है, आपसी संबंध बढ़िया होता है, उस बच्चे का समुचित विकास होता है। अगर बच्चे देखते रहते हैं कि माता और पिता दोनों मिलकर खुश रहते हैं और दोनों मिलकर हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, बच्चे के का चहुमुखी विकास होता है, प्रस्फुटन हो जाता है जैसे एक साथ उसके विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों का। लेकिन अगर माता पिता का आपसी संबंध बढ़िया नहीं होता, उनके बीच रिलेशंस बढ़िया नहीं होते, तो बच्चों का व्यक्तित्व विकास बढ़िया नहीं हो पाता। दूसरा होता है कि माता पिता का जो स्नेह है वो बच्चों को समुचित मिल रहा है कि नहीं। देखिए, अत्यधिक खराब है, जो आगे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप उतना ही दीजिए जितना की जरूरत है। और माता पिता का अगर समुचित स्नेह, अगर उनका आपसी रिलेशन बढ़िया होता है, तो दोनों मिलकर बच्चे को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, संस्कार देते हैं, विचार देते हैं और तत्पश्चात उसका व्यवहार, उसका परिलक्षित बढ़िया होता है। तो साफ है कि माता पिता का समुचित स्नेह बच्चों को मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को देखिएगा कि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। किसी की माँ नहीं होती, किसी का पिता नहीं होता, किसी का माँ बाप में से कोई, दोनों में से कोई नहीं होता। ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व विकास निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तो माता पिता का जो स्नेह है वो बहुत ही वरदान तरीका होता है। और इसके अलावे है कि परिवार के जो और सारे सदस्य होते हैं, माता पिता के अलावे दादा दादी, चाचा चाची, वैसे तो संयुक्त परिवार का चलन जाता रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां इस प्रकार के लोग हैं। और जो परिवार के अन्य लोग होते हैं ना, दादा के रूप में, दादी के रूप में, चाचा के रूप में, चाची के रूप में, बड़े भाई के रूप में, बड़ी बहन के रूप में, और भी जितने सारे और सारे रिलेशंस नियरेस्ट होते हैं, उन लोगों का उस बच्चे के प्रति कैसा रुझान है, उन लोगों का उस बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार है, ये बहुत ही मायने रखता है। जनरली आप देखिएगा कि बहुत सारे पेरेंट्स कि जो बच्चे घर में रहते हैं ना, जब तक वो दोनों पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे को बहुत दुलार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन जैसे ही वो नज़रों से ओझल होते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने किसी काम के लिए बाहर जाते हैं,
आंखें तरेर तरेर कर उनके परिवार के लोग उसकी ओर देखते रहते हैं। सारा कुन्ना, सारा बदला उस बच्चे से निकालना चाहते हैं, फलता बच्चे का व्यक्तित्व कुम्हला जाता है। सिरिल बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया सिरिल बर्ट ने, और उसने ऐसे घरों को, जिन घरों की हालत ऐसी रहती है, उनको टूटे घरों की संज्ञा दी है। और ऐसे घरों में बच्चों का व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से नहीं होता। और दूसरा है आपको जन्म क्रम या इकलौता बच्चा। जनरली देखिएगा आप कि बच्चे का जो जन्म होता है ना, वो क्रम से होता है। अगर मान लीजिए किसी माता पिता के 4 संतान है, बड़ा, मझला, सजला, छोटा, या फिर अगर लड़की के रूप में आती है तो फिर यही क्रम होता है उनका। जनरली आप देखिएगा कि हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि जिन माता पिता के ये अगर 4 संतान होते हैं तो चारों संतान का क्रम से जो उनका लालन पालन होता है, विभिन्न प्रकार की जो चीजें उन बच्चों को मुहैया कराई जाती हैं, एक सा नहीं हो पाता। जनरली देखिएगा जब पहले बड़ा जन्म लेता है, बड़ी जन्म लेती है, फिर छोटा या अंतिम होता है, उसको कंपेरेटिवली मझले और सजले को कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने से, अत्यधिक सुविधाएं मिलने से बच्चे का व्यक्तित्व परावलंबी हो जाता है। लेकिन जब बीच वाले होते हैं, ये जो मझले और सजले होते हैं, ये जब देखते हैं कि बड़े वाले को ज्यादा हुआ, छोटे वाले को भी ज्यादा हुआ, उनके भीतर जो उनकी जो कुंठा होती है ना, उस कुंठा के कारण वो अपने लिए रास्ते स्वयं ही बनाना चाहते हैं। और उनका जो व्यक्तित्व होता है कंपैरेटिवली बड़े और छोटे के बहुत ही साउंड होता है। कभी कभी देखिएगा कुछ एक माता पिता ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक बच्चा होता है, और ऐसे जो माता पिता जिनके एक बच्चे होते हैं, क्या करते हैं माता पिता या परिवार के लोग, सारा प्यार, सारा चीज न्यौछावर कर देते हैं उसके ऊपर। फलतः उस बच्चे का व्यक्तित्व कुम्हला जाता है, उस बच्चे का व्यक्तित्व बढ़िया नहीं हो पाता है। आगे चल के इस प्रकार के बच्चे परावलंबी व्यक्तित्व के हो जाते हैं, हमेशा दूसरों पे वो डिपेंड हो जाते हैं, दूसरों से हमेशा अपेक्षा करते हैं। तो जाहिर है कि ये भी इस कारण से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। और फिर है पड़ोसी हमारे, हम जहाँ रहते हैं। देखिए गौर से सुनिए, जो माता पिता के रूप में है, जो शिक्षक शिक्षिका के रूप में है, सामाजिक जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग मेरी बात तो गौर से सुने, क्योंकि इसमें कोई बहुत माथापच्ची करने की जरूरत है भी नहीं। अब जैसे आप देखिए, हमारे पड़ोस का जैसा वातावरण होता है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे जैसे रिलेशंस होते हैं, बच्चे के ऊपर उसका उतना ही सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ता है। जनरली पाया जाता है कि बहुत सारे लोगों के अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं होते, अपने बच्चों को भी मना करते हैं कि उनसे बातचीत ना करें, उसकी ओर ताक झांक ना करें। लेकिन जनरली देखिएगा आप कि बच्चे तो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं ना, ऐसे बच्चों को देखिए, पड़ोस के बच्चे एक दूसरे से आंखों में आंखें बात करते हैं, और फिर वो खेल के मैदान में या कोई खेल खेलने में वो चुरा के चले जाते हैं। जिनके पड़ोस के लोग अच्छे होते हैं, मिजाज होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, संस्कारी होते हैं, विचारवान होते हैं, उस परिवेश में जो पलने वाला जो आपका बच्चा या आपका मुन्ना या आपकी मुनिया होती है, उसके व्यक्तित्व का चौमुखी विकास होता है। लेकिन जिसके पड़ोस का वातावरण बढ़िया नहीं होता, जहाँ कोलाहल होता है, शोरगुल होता है, झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं, आपसी भेदभाव किया जाता है, ऐसे परिवेश में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता है। और फिर चौथा है खेल या खेल का मैदान। जनरली आप देखिएगा कि बच्चे जब लगभग 5-6 साल के होते हैं ना, तो सामूहिक खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। और जब बच्चे खेल के मैदान के रुख करते हैं, तो खेल के मैदान में विभिन्न परिवार के बच्चे आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे आते हैं, विभिन्न संप्रदायों के बच्चे आते हैं, और वो अपने अपने परिवारों से जो मूल संस्कारों को लेकर आए, विचारों को लेकर आए, इन प्रकार के क्रियाकलापों को जो सीख कर आए, जब बच्चे एक जगह एकत्रित होते हैं तो गेट टुगेदर होता है। और ऐसी स्थिति में खेल के मैदान का जो वातावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि खेलों में भी, विभिन्न प्रकार के खेलों में जब बच्चे अपनी सहभागिता देते हैं, तो विभिन्न प्रकार के खेलों के अपने उसूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के खेलों के अपने अनुशासन होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और उन कायदे कानूनों के साथ बंधकर, उन वसूलों के साथ बच्चे बंधकर, बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की बातों का निर्माण होता है, और फिर उन बच्चे के व्यक्तित्व का चौमुखी विकास होता है।
तो जाहिर है कि खेल के मैदान का जो वातावरण है ये भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के ऊपर बड़ा ही सकारात्मक या नकारात्मक असर डालता है। फिर है स्कूल। जनरली सरकारी नियम भी है, 6 साल के बाद आप बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। और जब बच्चे स्कूल के दहलीज पर जाते हैं ना, परिवार के वातावरण से, पड़ोस के वातावरण से, समाज के वातावरण से वहां का वातावरण बदला सा होता है। और उस वातावरण में बच्चे अपने आप को सही प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाते। वहां के शिक्षक, वहां की शिक्षिकाएं उन बच्चों को उसमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनका कैसे मन लगे, कैसे उनकी रुचि उसमें जगे, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। और विद्यालय के जो क्रियाकलाप होते हैं, विद्यालय का जो वातावरण होता है, शिक्षकों का जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाई होती है, जिस प्रकार के कायदे कानून अनुशासन से संबंधित बातें जो विद्यालय में हुआ करती हैं, इन चीज़ों का भी बच्चों के ऊपर बड़ा ही असर होता है। क्योंकि विभिन्न परिवारों के समुदायों के जो बच्चे यहाँ एकत्रित होते हैं विद्यालय में, कक्षाओं में, जो गेट टुगेदर होता है ना बच्चे एक दूसरे से, दूसरे का विचार, दूसरे का संस्कार, दूसरे की संस्कृति से आए हुए जो विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं वो एक दूसरे में निरूपित होते हैं। और इससे भी क्या होता है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। अंतिम है, आपको या कह सकते हैं ऐसे कि संस्था, इंस्टीट्यूशन। जनरली देखिएगा स्कूल भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कि जब व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ा होता है ना, जब अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करना शुरू करता है, ऐसी स्थिति विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस वगैरह से जुड़ जाते हैं। जैसे कोई वकील का संबंध कचहरी से है, प्रोफेसर का संबंध कॉलेज से है, शिक्षक का संबंध, मास्टर का संबंध अपने विद्यालय से है, एक डकैत का संबंध अपने गिरोह से है। और जनरली देखिएगा आप कि वो अपने अपने क्रियाकलाप के हिसाब से, अपने अपने वातावरण के हिसाब से, अपने अपने आचरण के हिसाब से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो जाहिर है कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो वातावरण मिलते हैं लोगों को, उस वातावरण के हिसाब से वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। आप याद कीजिए, मैंने पूर्व में चर्चा की थी, मैंने व्यक्तित्व के डेफिनेशंस के दरमियान ही मैंने चर्चा की थी कि व्यक्तित्व का जो विकास सर्वांगीण होता है उसमें इस प्रकार की परिस्थितियों का भी उसमें भारी योगदान होता है। हम जैसे संस्कृति में पलते हैं, हम जैसे वातावरण में पलते हैं, उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। तो उपरोक्त तो मैंने जितनी सारी बातों की चर्चा की आपके सामने, उन बातों के सहारे हम कह सकते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके सामने की, इन सारी चीज़ों का बच्चों के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ही सकारात्मक असर होता है। फिर अगले वीडियो में आपके सामने मैं आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा।